आप देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर अपने दिल की बात जब कहोगे तो निश्चितता है कि आपका दुख कटेगा। देवराज बाल्यावस्था से चोरी करता था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंचा। आप जैसे हो, आप झूठ बोलते हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप गंदे विचार के हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप अच्छे हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप बेकार हो तो भी शिव के मंदिर जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा था, बच्चा यदि कीचड़ में गिरता है, बच्चा यदि नाली में गिरता है, बच्चा यदि गटर में गिरता है, तो नाली में से जब बच्चे को बाहर निकालते हैं तो बच्चे को कोई अपने गले से नहीं लगाता। केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो गंदे पानी में पड़े हुए बच्चे को भी गले से लगाते हैं। उसी तरह व्यक्ति कितना भी गंदा हो, अगर शंकर की आराधना करता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव उसको गले से जरूर लगाता। भोले के पास में भोले बनकर जा, माता पिता के पास में बच्चे बनकर जा, परमात्मा के पास में सेवक बनकर जा। जब भोले बाबा के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के पास में जब हम उनके सेवक बनकर जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि देवाधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। छल की भावना से शिव के करीब में नहीं जाना। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शंकर भगवान के करीब में नहीं जाना कि मैं जाके तो देखूं एक बार कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर देखती हूं, मैं बेलपत्र खाकर देखती हूं, मैं ऐसा कर कर देखती हूं ना। प्रैक्टिकल करने के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह वहां पर प्रैक्टिकल करिए। परीक्षा लेना है तो दुनिया की बहुत सारी जगह वहां परीक्षा लीजिए। आप हृदय से, भाव से देवाधिदेव महादेव के करीब में पहुंचो, भगवान शिव के करीब में पहुंचो, भगवान शंकर के करीब में पहुंचो। जब दिल से देवाधिदेव महादेव के करीब में पहुंचोगे, बिना छल, बिना कपट, बिना दिखावे, जब शिव के करीब में पहुंचोगे तो मेरा देवाधिदेव महादेव अपना ही लेगा, अपना। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, चोरी का धन उसके साथ में है, चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है, और चोरी के धन के साथ बैठा, भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंच गया, शंकर की चौखट तक पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब तक पहुंच गए। तुम्हारे मुख से अनायास, अचानक हर हर महादेव, भोले भोले, महादेव महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, कुछ भी अनायास निकल जाए, कभी भी निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, अपनी जिह्वा को इतना बना कर रखो कि शंकर का नाम इस जिह्वा से निकल कर बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करी और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये जिह्वा इतनी आलसी है कि ये दुनिया का गुणगान करने में लगी रहती है, पर भगवान का गुणगान ये जिह्वा नहीं कर पाती है। बहुत कठिन है, परमात्मा के नाम का गुणगान करना बहुत कठिन है। निंदा करने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया। कथा सुनने बैठ गए ना, रामदेव बाबा के सारे आसन लगा लोगे, बैठ बैठ। निंदा सुनने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता। निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता। पर भगवत भजन में बैठ गए,
कई माताएं भजन करने बैठती है ना ढोलक मंजीरे के साथ में और लगी रहती है भगवान शंकर की भक्ति में भजन में। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीहाए भोला नीला के रहूंगी, भोले को अपना। अब माताएं लगी ढोलक पीटने में भजन करने में, पर माताएं जब भजन करते करते जब जब भजन जैसे ही एक भजन पूरा होता है माताओं का ध्यान घड़ी हो गया, अब मैं जा रही, समय हो गया, वो आते होंगे दुकान पे से तो मुझे भोजन देना है। अब माताओं को ये समझना चाहिए कि तुमने कहा वो आते होंगे मुझे भोजन देना है और मालूम पड़े तू अभी है तो भोजन दे रही है, निपट जाती तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं पहुंचता? क्या भोजन प्रदान नहीं करता? ये हमको लग रहा है मेरा घर हम चला रहे हैं, ये हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि कुरुद छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करा, ये अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे, और प्रदीप मिश्रा जी अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम कर रहे। कथा करवाने वाला महादेव, कथा बांचने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, अच्छे अच्छों का पंडाल लगा रह जाता है और कथा कैंसिल हो जाती है। और जपो भजो, तुम्हारे मुख से किया गया मंत्र जाप, लिया गया नाम खाली नहीं जाएगा, खाली जाएगा ही नहीं। शिव शिव शंकर शंकर और शिव को घड़ी निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे क्रूद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस क्रूद की कथा में जरूर पहुंचो। अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आया। आप पहुंचो, से विनय करो, निवेदन करो। कोई कहेगा गर्मी पड़ रही है, कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे, और याद रखना जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हो। साधारण नहीं है शंकर की चौखट तक जाना, शिव की चौखट तक जाना साधारण नहीं है, शंकर के दरवाजे तक पहुंचना साधारण। देवराज पहुंचा शिव जी के सम्मुख, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के साक्षी, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के चोरी का धन लेकर। किसी भी भाव में पुकार लो, पुकारो शिव, पुकार। तुम्हारा मन पड़े जैसे पुकारो, पर पुकारो। आप अच्छे नहीं हो तो भी पुकारो, आप अच्छे हो तो भी पुकारो। लोग कहते हैं गुरुजी हमने आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। आत्म तृप्ति का विषय। गौरी शंकर भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर का। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक बासी के एक राजा हुए,
जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते थे। और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म। काय का शिवलिंग बनाते थे? भस्म। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मिट्टी कहां ढूंढने जाएं? शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी हो ना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। बस भस्मी का शिव। बासी का राजा भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में विराजमान होता और भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, भगवान शिव का स्तमन करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया करता। दोनों पति पत्नी का नियम था भगवान शंकर की आराधना का। दोनों का। अब पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना करती थी। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें नहीं। माताएं गोराणी करती हैं। गोराणी करना मतलब सुहागिनें करना। इधर होता है कि नहीं होता कुरुद में हमको नहीं मालूम। माताएं गोराणी करती हैं और जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ कुरुद वाले करते हैं कि नहीं करते हमको उसका स्मरण नहीं है, पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गोराणी करी जाती है तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी मांग में लेती है। गोरांग गौरी शंकर। कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग चढ़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है उसकी जो धर्म पत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पर सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही है। उस बासी के राजा की धर्म पत्नी का नियम। जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना, वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर, कैसा भी लंबा गोल चौकोर, कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में किसी सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो,
बहुत क्लेश रहता, बहुत ज्यादा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए। इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व, उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ विराज। ध्यान दें, कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही होते हैं, अमृत की वर्षा करते। शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं, तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, सबका अपना अपना नियम है पूजन करने। गौरानी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे ही गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है ही नहीं, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ ये आहित होने वाला। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको हिंट। जैसे बासी का राजा
जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्म पत्नी को मन में बेचैनी हो गई। अब मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या? बासी के राजा की धर्म पत्नी ने विचार करा, मैं कर क्या सकती हूं, क्योंकि मेरा जो धर्म से मेरा रजस्वला, और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती, रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करा जाए, कैसे कैसे भी नहीं करूं, कैसे निवेदन करूं। और बासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है? आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं मेरी जीजियों, जरा विचार करना, एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता है। और जिस नारी के मस्तक पर सिंदूरा चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ होता है। दम चाहिए, सामर्थ्य का। आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी कुरूद से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, झारखंड के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए। वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं अगर काम करने, पगाड़ी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भर कर जाती है। मांग में सिंदूर भरा होता है, उनकी मांग में सिंदूर भरा बल दे रहा। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो, जरा जम के। गौरी शंकर, 7 दिन की कथा में तुम्हें यह महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। और अपने भीतर अगर कुछ गलतियां हो तो उसको हमें सुधारना, उसे सुधारना। ये गौरी शंकर शिव पुराण कथा चल रही है। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। तो बांसी के राजा की पत्नी उस सिंदूरे को देखे प्रार्थना कर रही है कि आज तो मेरा रजो धर्म है, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, मैं शिव की आराधना नहीं कर सकती, परमा गौरी आप कृपा। बांसी के राजा ने देखा चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया, हाथ को करा, अंगुष्ठ को उठाया, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। जरूरी नहीं कि जब आप दुख की घड़ी में पड़े होगे तब शंकर जी का कोई मंदिर पास में होगा और आप लोटा भर के जल चढ़ाने चले जाओ। महापुराण की कथा कहती है कभी भूल से भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया और याद कर लिया तो समझ लो कि दुख कट गया। भूलवश राजा ने अपने हाथ को ऐसा करा, अंगुष्ठ को उठाकर खड़ा किया, शिव के ध्यान में राजा लग गया और जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान करा राजा ने स्मरण किया, बाबा मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया, आप पधारो, और मुख से उच्चारण किया हर हर महादेव। जैसे उच्चारण किया हमारा चढ़ाया गया जल, हमारा समर्पित किया गया बेलपत्र, हमारा समर्पित किया गया भजन हमारे सामने आ जाता। राजा के सम्मुख में, राजा के सामने देवाधिदेव महादेव एक शिकारी का रूप रखकर, एक शिकारी का, और जो शिकारी का रूप रखकर आए उन्होंने शेरों को भगाया, राजा को रक्षा। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने कभी अपने स्वरूप में नहीं आता, जटा बांध कर, चंद्रमा धारण कर कर, गंगा धारण कर कर, नीलकंठ धारण कर कर, त्रिशूल डमरू लेकर मेरा शिव कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। कोई आएगा तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर अगर तुमको कुछ मार्ग बताकर चले जाए, राह बताकर चले जाए, कोई तुमको सहयोग कर कर चले जाए, समझ लेना कोई दूसरा नहीं आया था, मेरा शंकर किसी का रूप रखकर आकर तुम्हारे बीच में आकर चले। मेरा देवाधिदेव महादेव आता है और रूप रखकर आएगा, आकर चला आएगा। उसको आने में देरी नहीं लगती। बस केवल उसको पुकारने वाला चाहिए, सम्मुख में आकर खड़ा हो। एक महिला यहां बैठी हुई है जिसने पत्र में लिखा 5 साल तक हमने संतान का इंतजार करा पर संतान नहीं हुई, 10 साल निकल गए संतान नहीं हुई, 14 साल निकल गए संतान का सुख नहीं हुआ। लोग अपशब्द कहते थे। मैं रायपुर गुड़ियारी से आई, श्रीमती पुनेश्वरी साहू, पति प्रमोद कुमार साहू, मगर रोड कुरुद। इन्होंने गुड़ियारी की कथा सुनी थी। रहने वाले ये मगर रोड कुरुद के हैं। कुरुद छत्तीसगढ़ में इनका निवास है। कहीं बैठे हो? कातिला सर कहीं बैठे हैं आप?
लिया बच्चे को लिया होगा। हाँ लिया। मैं मगर रोड कुरुद की निवासी हूँ। जिस गांव में कथा हो रही है यही रहती हूँ, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। पुनेश्वरी साहू पति प्रमोद कुमार साहू। 14 वर्ष तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला महाराज आता है कथा करने के लिए, अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा पूरी जरूर करता। पहले तो मैं हंसी, सोचा ऐसा कोई होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और भगवान सुन लेता है। उस समय पर आप गुड़ियारी में कथा करने वाले थे। मैं अपने पति के साथ गुड़ियारी रायपुर में पहुंची और वहां पर रहकर मैंने कथा सुनी। गुरुदेव सत्य मायने में बताऊं ना, शुरू में चली गई और बीच में मुझे वापस जाना पड़ा। पर आप कहते हो कथा का जो छठा दिन होता है वो शिवरात्रि होती है। जो मांगते हैं देवाधिदेव महादेव 7वें दिन पूरी करते हैं। मैं भी छठे दिन की रात्रि को वहां पहुंची, 7वें दिन की कथा पूरी सुनी। छठी रात्रि का मैंने जागरण करा, 7वें दिन की कथा सुनी और बाबा की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा कर आ गई कि बाबा अब मेरा गर्भ 14 साल से नहीं ठहरा, डॉक्टरों ने भी हाथ नीचे कर दिया, अब संतान आप देना। और बाबा को प्रणाम कर कर वापिस आई। 3 महीना बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से मैंने सीहोर जाकर नमन करा, कंकर शंकर की धरा से कंकर भी लेकर आई और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पहले ऐसा लगा कि गर्भ ठहर गया, बाद में दिखाया तो गर्भस्थ नहीं था। फिर वापस बाबा से प्रार्थना करी, तब बाबा की कृपा हुई और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 14 साल के बाद मुझे घर में औलाद हुई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, जिसका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चे को साथ में लेकर भी आई हूँ। ये शिव तत्व शंभु। पुनेश्वरी साहू पति प्रमोद कुमार साहू, मगर रोड, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर। शिव तत्व कहीं पर भी रहो, मेरे बाबा को अगर तुमने पुकारा है, मेरे देवाधिदेव महादेव को तुमने स्मरण किया। बासी के राजा ने केवल हाथ में शिवलिंग की आकृति देकर भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी रक्षा करो शंकर भगवान। शिकारी का रूप धर कर एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिकारी का रूप रखकर भगवान शंकर ने आकर रक्षा करी। उसने कहा प्रभु आप भले शिकारी का रूप रखकर आए हो पर मेरे शंकर हो। गौरी शंकर ने दर्शन दिया। गौरी शंकर पधार कर बासी के राजा के सम्मुख में दर्शन दे दिए। कहे राजन तेरी धर्म पत्नी गौरी और शिव का पूजन करती थी, इसलिए आज तेरे प्राण बच गए और उसके मांग का सिंदूर बच गया। इसलिए देवराज शिव के मंदिर में बैठकर चोरी का धन लेकर गया तो भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर उसको कैलाश का वास्ता दिया। बिंदु जो प्रेत योनि में पड़ गया था, उसकी धर्मपत्नी चंचला देवी ने भगवान शंकर की आराधना कर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर पति को प्रेत की योनि से मुक्त करवा दिया था। स्वयं कथा का रसतत्व ग्रहण कर पार्वती की सहेली बन गई। निवेदन करा था चंचला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से, तो शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर गणा गौर बनकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं, गणा गौर बनकर पधारे और भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं।
भाव भक्ति से पूर्व छत्तीसगढ़ में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण का आज प्रथम दिवस गौरी शंकर शिव पुराण का यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम है। बड़े भाव से आनंद से आपको हम श्रवण करें और बड़े भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के रहवासी जिनको 2 कथा छत्तीसगढ़ में मिली है। एक कथा तो यहाँ कुरुद में चल रही है जिसका आज पहला दिन पूरा हुआ और 26 मई से दूसरी कथा 27 मई से दूसरी कथा अमलेश्वर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा। बड़े भाव भक्ति से आप हम कथा का रसपान ग्रहण करेंगे। भाव भक्ति से भी आरती का क्रम होगा। सभी लोग आरती के बाद में ही भगवान देवोदित महादेव को प्रणाम करके जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी राम निवासियों को बहुत